हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। रविवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत बिहार की 8 सीटों सहित देश की कुल 59 सीटों पर मतदान होने के साथ ही 2019 का ये चुनावी रण समाप्त हुआ, जिसके बाद अब सभी को ही इंतजार है तो इस चुनावी परीक्षा के परिणाम का, जिसकी घोषणा 23 मई को की जानी है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच चुनावी रणभूमि के चलते गरमाई सियासत का पारा है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते गुरुवार को भोपाल सीट से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने को लेकर रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी को नसीहत राबड़ी देवी को कुछ रास नहीं आई। दरअसल पटना में बूथ पर मतदान करने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार ने पत्रकारों से साध्वी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपिता गांधी जी को लेकर इस तरह के बयानों को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे बयानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, परंतु इस तरह के बयान के लिए उन्हें पार्टी से निकालने पर सोच विचार करना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव की अवधि को लेकर भी ऐतराज जताते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक चुनाव नहीं होना चाहिए। एक चरण से दूसरे चरण के बीच की अवधि को काफी लंबा खींचा गया है, जिसके कारण लोगों में मतदान को लेकर सारा जोश और उत्साह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के कुछ ही देर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए बयान दिया है कि उन्हें अगर इतनी दिक्कत है तो बीजेपी से उससे बेकार में ही गठबंधन क्यों कर रखा है, सिर्फ सत्ता में आने के लिए। साथ ही नीतीश के चुनाव आयोग से वोटिंग की अवधि को लेकर की गई शिकायत के विषय में तंज कसते हुए राबड़ी ने कहा कि उन्हें चुनाव के आखिरी दिन ही ये सब याद आ रहा है। इससे पहले जब इस मामले में उन्हें अपना मुंह खोलना चाहिए था तब वो कहाँ थे। आपको पता हो कि अभिनेता कमल हासन के नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवाद कहे जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने बिना सोचे समझे कह दिया था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। उनको जो कोई भी आतंकवादी कहता है वो जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। साध्वी के इस विवादित बयान के बाद चारों तरफ ऐसा बवाल मच गया जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के साथ साथ खुद बीजेपी भी इस बयान की कड़ी आलोचना करती दिख रही है। खैर, राबड़ी देवी के इस पलटवार के बाद सीएम नीतीश क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन राबड़ी के इस बयान से बिहार के सियासत के पारे का और ऊपर चढ़ना तो लगभग तय है। हालांकि नेताओं द्वारा एक दूसरे पर की जा रही बयानबाजी का ये दौर कोई नई बात नहीं है। 2019 के चुनावी रण में विजयी होने के लिए नेता अपनी अपनी चुनावी रोटियां बहुत पहले से ही सेकते आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि रविवार को आखिरी चरण के तहत बिहार के 8 सीटों पर वोटिंग को अंजाम दिया गया, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद जैसी अहम सीटें शामिल रहीं और इस चरण में शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, मीसा भारती, राजू यादव समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है, जो 23 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही पता चल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।